भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न 3 विदेशियों को प्राप्त है। प्रथम मदर टेरेसा, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी, वह विदेशी नहीं कहे जाएंगी। दूसरे थे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। रंगभेद हटाओ में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरे थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, शायद वही एक पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। आज हम उनके जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। गफ्फार खान का जन्म 1890 पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के वह महान राजनेता थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया और अपने कार्यों और निष्ठा के कारण सीमांत गांधी, बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। उनका लक्ष्य संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश या लाल कुर्ता के नाम से भी जाना जाता था। इनकी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में हुई। यह पढ़ने के लिए अलीगढ़ गए, किंतु वहाँ उनका मन नहीं लगा और वह गांव आके लौट के समाज सेवा करने लगे। 1919 में मार्शल लॉ के तहत इन्हें 6 माह का कारावास हुआ। 1930 ईस्वी में सत्याग्रह करने पर वह पंजाब जेल में डाल दिए गए। यहीं उन्होंने सिख गुरुओं के ग्रंथ पढ़े और गीता का अध्ययन किया। हिंदू मुसलमान के आपसी मेल मिलाप को जरूरी समझकर उन्होंने जेल में गीता तथा कुरान के दर्जे लगवाए। 1934 से जेल से छूटने पर दोनों भाई वर्धा में रहने लगे। खास बात यह है कि इनके पूरा फैमिली ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके परदादा आबेदुल्ला खान भी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश का बंटवारा होने पर इनका संबंध टूट गया। वे किसी भी शर्त पर विभाजन से सहमत नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी स्वतंत्र पख्तूनख्वा आंदोलन चलाया। यह फिर 1970 में भारत में लौटे और देश भर में घूमे। 1937 में प्रांतीय चुनाव में खान साहब मुख्यमंत्री बने। इनका जीवन स्मरण माई लाइफ एंड स्ट्रगल में निम्नलिखित है। 1988 में नज़रबंद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनके इच्छानुसार इनको जलालाबाद अफगानिस्तान में दफनाया गया। राजीव गांधी के कार्यकाल 1987 में इन्हें भारत रत्न मिला। बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे भी थे जो किसी भी शर्त पर सहमत नहीं थे। संयुक्त रूप से कहा जाए तो अंग्रेजों ने विभाजन की बीज बोया और उस समय के वर्तमान के सभी नेताओं ने उस बीज में पानी डालने का प्रयास किया। हम या नेहरू या जिन्ना को दोषी नहीं ठहरा सकते। सभी नेताओं ने विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक या दो लोगों के चाहने से इतने बड़े देश का विभाजन संभव नहीं था। जय हिंद।